नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। सुबह से खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को एक हत्याकांड के आरोप से बरी कर दिया गया है। ये खबर तभी से सुर्खियों में बनी हुई है। उनके चाहने वाले, उनके फॉलोवर खुशियां मना रहे हैं तो कहीं लोग जो हैं इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य को 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या से संबंधित मामले में दूषित और अधूरी जांच और अविश्वसनीय नहीं सबूतों के संग्रह में कई खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने 2021 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सिरसा स्थित डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वर्तमान में अपनी 2 शिष्यों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। वह हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। रंजीत सिंह मामले में दोषियों को बरी करने का फैसला न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और ललित बत्रा की खंडपीठ ने गुरमीत राम रहीम सिंह, जसबीर सिंह जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, सबदील सिंह, कृष्ण लाल और अवतार सिंह द्वारा 2021 में उनकी दोष सिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद दायर अपीलों पर 163 पृष्ठों के आदेश में सुनाया। अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने 5 लोगों को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 506 आपराधिक धमकी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था। सबदील सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से एक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या पर आपराधिक साजिशों के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 नवंबर 2003 को हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार डेरा प्रमुख को रंजीत सिंह पर डेरा अनुयायियों के बीच एक गुमनाम पत्र प्रसारित करने का संदेह था। पत्र की सामग्री में गुरमीत राम रहीम पर डेरा में महिला अनुयायियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। यह वही पत्र था जिसे सिरसा स्थित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने एक समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था। छत्रपति की भी 2002 में हत्या कर दी गई थी। पत्रकार की हत्या के लिए डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 2019 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को बरी करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा, कार जिसका कथित तौर पर अपराध की घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया था, उसे कभी जब्त नहीं किया गया। PW5, PW6 और PW9 अभियोजन पक्ष के गवाह ने अपने अपने बयानों में कहा कि सभी 4 हमलावर आग्नेयास्त्रों से लैस थे, लेकिन उनमें से कोई भी हथियार सीबीआई द्वारा जब्त नहीं किया गया। PW5, PW6 और PW9 अभियोजन पक्ष के गवाह ने अपने अपने बयानों में कहा कि सभी 4 हमलावर आग्नेयास्त्रों से लैस थे, लेकिन उनमें से कोई भी हथियार सीबीआई द्वारा जब्त नहीं किया गया। 16 जून 2002 को जिस स्थान पर कथित साजिश रची गई थी, वहां की सीबीआई द्वारा कोई साइट योजना तैयार नहीं की गई थी। इसमें कहा गया कि सीबीआई ने कशिश रेस्तरां के बारे में कोई सबूत नहीं जुटाया। यहाँ PW31 ने कथित तौर पर आरोपी को मृतक की हत्या का खुलेआम जश्न मनाते देखा था और इस तरह की मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारी से पूछताछ करने में विफल रही। पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पीठ ने कहा, 11 जुलाई 2002 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मस्तिष्क के ऊतकों और खोपड़ी की गुहा से अलग अलग आकार और आकृति के 4 धातु के टुकड़े पाए गए हैं। इसके अलावा PW58 ने अपनी जिरा में स्वीकार किया कि मृतक के शरीर में 3 गोलियां घुसी थी, लेकिन उन्हें कभी बरामद नहीं किया गया। कथित चश्मदीद गवाहों द्वारा अपराधों की घटना के संबंध में दिए गए नेत्र संबंधी संस्करण से
चिकित्सा साक्ष्य अप्रमाणित है। तो इस तरह के बड़े अपराधों से घिरे हुए हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह। लेकिन बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है कि इनमें से डेरा के पूर्व प्रबंधक व संयोजक रंजीत सिंह की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया गया है, जिसके बाद से उनके चाहने वालों के बीच खुशी की लहर है। लेकिन अभी भी उन पर कई मुकदमे दायर हैं, जिसके लिए वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। उन्हें जेल से बरी नहीं किया गया है। तो वहीं सवालों का तांता लग गया है कि एक अपराध कम हो जाने से क्या उनकी सज़ा में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें आप इंडिया स्पीक्स लाउडली।